हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इस बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने मान लिया वो बिंदु पी है, तो पी के निर्देशांक हमें निकालने हैं। हमें देखो अनुपात दे रखा है 2:3, यानी कि m1 की वैल्यू है आपकी 2 और m2 की वैल्यू कितनी है आपकी, m2 की वैल्यू आपकी 3 है। 2:3 दे रखा है। अब इसमें क्या करेंगे आप, सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र लगा देंगे। x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो m1 कितना है आपका 2। अब देखिए ये हो गया आपका x1 y1 और ये है आपका x2 y2। तो देखिए m1 x2 कितना है 4 है, प्लस m2 x1, m2 कितना है तुम्हारा, देखो m2 है 2 वो 3, m2 x1 कितना है तुम्हारा, देखो x1 है -1 बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 4 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 5, तो कितना आ गया ये 5 बट्टे में 5, यानी कि काट के आ गया आपका 1 आ गया, ये काट के आपका, यानी कि x1 कितना, x कितना निकल गया 1 निकल गया। y की वैल्यू निकालेंगे y1 प्लस y2 बट्टे में m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें। m1 कितना है तुम्हारा, m1 की वैल्यू है 2, y2 देखो कितना है, y2 है -3, m2 कितना है तुम्हारा, m2 है 3 और y1 कितना है, y1 है 7 बट्टे में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। तो y की वैल्यू आपकी निकल गई, 2 3 जा 6 हो गया माइनस का, 7 3 जा 21 हो गया 21 तुम्हारा किसका, प्लस का, और 2 और 3 5 हो गया। तो माइनस कर दो इसमें से, प्लस माइनस माइनस होगा, 21 में से तुम्हारे 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 15, प्लस का बट्टे में 3, 5 से काट दिया तुमने, 3 बार में कट गया। तो तुम्हें निकालना था इसमें क्या, तुम्हें निकालना था बिंदु P निकालना था तुम्हें। तो क्या निकल गया बिंदु P तुम्हारा, बताओ x पर कितना है 1, y पर कितना है 3। बिंदु P आपका क्या निकल गया 1,3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी आपको लाइन सेगमेंट दे रखा है, रेखाखंड दे रखा है, उसके दो एंड के कोऑर्डिनेट आपको निर्देशांक पता हो, बीच के कोई भी किसी भी पॉइंट के निकालने हो, उसका आपको रेशो पता चल जाए कि लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसके आप पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2 पॉइंट दिए आपको एंड के, अब इसमें बोल रहा है 2 पॉइंट के निर्देशांक निकालने जो इसको क्या करते हो, समत्रिभाजित करते हो, मतलब 3 बराबर भागों में बांट रहे हो। जैसे कि अगर ये P है तो P के लिए अनुपात क्या होगा भाई, एक भाग इधर है और इधर कितने भाग है 1 2, तो इसके लिए अनुपात हो गया कि इधर 1 टुकड़ा है उधर 2 टुकड़े, यानी P के लिए अनुपात क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ P के लिए अनुपात, तो P के लिए हमारा अनुपात होगा 1:2। इधर 1 है और उधर कितने 2 हैं, तो 1:2 हो जाएगा, यानी कि हमारा m1 निकल गया कितना 1 और m2 निकल गया हमारा कितना 2। तो इसमें आप जब x निकालोगे तो क्या होएगा, m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2, आपने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया इसमें। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखो x की वैल्यू निकल गई आपकी m1 यानी कि 1, x2 अब आपको ये पता है x y होते हैं कोऑर्डिनेट, एक x1 y1 एक x2 y2 हो गया हमारा,
m1 x2 कितना है, माइनस का 2 है आपका, प्लस m2 x1, m2 कितना है 2 है, और x1 कितना है आपका 4, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। तो x की वैल्यू आपकी आ गई, देखो 2 1 जा 2 हो गया माइनस का, और 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 और 2 3 हो गया आपका ये, यानी कि आपका ये निकला प्लस का 6y3, यानी कि ये कट करके निकल जाएगा 2। y देखिए y निकालते हैं, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो y की वैल्यू निकालने के लिए m1 कितना है तुम्हारा 1 है, y2 कितना है देखो वहां पर माइनस का 3 है, m2 कितना है 2 है, y1 कितना है यहाँ पर देखो माइनस का 1 है, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, ये रेशो हो जाता है आपका नीचे, तो ये माइनस का 3 आ गया और ये माइनस का 2, बट्टे में कितना आ गया 3, यानी ये 2 3 5 हो गया, बड़ी संख्या माइनस का साइन, माइनस का 5 बट्टे 3 हो गया। तो आपका जो पॉइंट P निकला है, यानी कि बिंदु P क्या निकल गया आपका, बिंदु P तो निकाल लिया आपने, बिंदु P जो निकला है वो x पर कितना है 2 और y पर है माइनस का 5 बट्टे में 3, यानी x पर तो 2 निकला है, y पर माइनस का 5 बट्टे में 3। अब हम देखेंगे किसके लिए अनुपात, Q के लिए अनुपात देखेंगे हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका Q के लिए अनुपात। अब बताओ Q के लिए अनुपात कितना होगा, इधर देखो 2 टुकड़े हैं, इससे इधर देखो 2 टुकड़े हैं और इधर 1 टुकड़ा है, यानी कि इधर 2 पार्ट हैं, तो 2:1 हो गया तुम्हारा, m1 हो गया तुम्हारा 2 और m2 कितना हो गया 1 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो सेम ऐसे ही इसी तरह से आपको Q के पता चल गए हैं, तो आप x जब इसमें रेशो लगाएंगे आप किसका Q का लगाएंगे, तो Q के पॉइंट निकलेंगे m1 x2 प्लस m2 x1, जिसका रेशो लगा देंगे आप जिस पॉइंट का, आपका क्या होगा उसी के निर्देशांक आपके निकल कर आ जाएंगे। m1 कितना है तुम्हारा देखो चेंज हो गया 2, x2 तो वही रहेगा माइनस का 2, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है तुम्हारा 4 है, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, तो x की वैल्यू देखो ये माइनस का 4 आ गया, ये प्लस का 4 आ गया, बट्टे में कितना आया 3, तो ये तो 0 अपॉन में 3 0 ही हो जाएगा आपका। y निकाल लो, x तो निकल गया आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो गई, m1 कितना आपका 2, y2 अब y2 कितना है आपका माइनस का 3, m2 कितना है तुम्हारा 1, y1 कितना है तुम्हारा माइनस का 1, बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, तो y की वैल्यू 2 3 जा 6 माइनस 1 अपॉन में 3, दोनों को ऐड कर देंगे बड़ी संख्या का साइन, यानी कि आ गया तुम्हारा माइनस का 7 बट्टे में 3, क्योंकि देखो ये माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, दोनों एक जैसे साइन है, जोड़ देंगे हम 6 और 1 7 और बड़ी संख्या का साइन लगा दिया 7 बट्टे में 3, तो तुम्हारा बिंदु Q भी निकल गया, तुम्हें यही दोनों बिंदु निकालने थे। बिंदु Q क्या निकल गया तुम्हारा, x पर तो 0 है, y पर माइनस का 7 बट्टे में 3, तो बिंदु P और Q तुम्हारे दोनों निकल गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD की अनुसार परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, यानी यहां पर 100 गमले रखे गए हैं ऐसे रोज में। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के भाग के 1/5 के बराबर की दूरी दौड़ता है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देता है। इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, क्या है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना होगा। तो देखिए इसमें 2 पार्ट बोल रखे हैं उसने। देखिए ये जो जा रहे हैं यहाँ पर 100 गमले जा रहे हैं ऐसे, तो ये टोटल दूरी के जो है इसने निहारिका ने सेकंड रो में कितना डिस्टेंस कवर करा है 1/5,
और जो ये प्रीत है इसने 8वीं लाइन में कितना डिस्टेंस कवर करा है, इसने तो करा है 1/5 और इसने कवर करा है 1/4। अब आपको सबसे पहले तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनके कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे निहारिका द्वारा तय की गई दूरी। देखो इसका सॉल्यूशन है यहां से, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी। देखो टोटल एडी कितना है, एडी का 1/4 है ना, और एडी है आपका 100 मीटर, इसका कितना है 1/4, यानी उसने इसे काट दोगे तुम कितना आ जाएगा भाई 25 मीटर की दूरी चली है, किसने, निहारिका ने। अब इसके बाद बताओ तुम्हारा प्रीत द्वारा चली गई दूरी कितनी है, प्रीत द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। अब प्रीत ने कितनी दूरी तय करी होगी, 100 का 1/5, इससे से काट देंगे कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। प्रीत ने इतनी डिस्टेंस कवर करा है, लेकिन डिस्टेंस ये किस पर, वाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर आपको कैसे पता चलेगा, जो निहारिका है वो सेकंड एक्स पर है, सेकंड रो में ना, तो 2,25 और जो प्रीत है वो 8,20। तो इनके अब निर्देशांक निकालेंगे। हमारे एन के निर्देशांक क्या निकलेंगे, एन के निर्देशांक निकल गए हमारे। देखो एक्स पर कितना है 2 है और वाई पर 25 है, एन के निर्देशांक निकल गए। अब आपको निकालने हैं किसके, पी के। पी के निर्देशांक क्या होंगे, देखो एक्स पर कितना है 8 है और वाई पर कितना आ गया आपका 20। आपने वाई का ही तो डिस्टेंस निकाला है, कितना डिस्टेंस कवर करा है। एन के निर्देशांक निकल गए और पी के भी निकल गए। अब देखो इन दोनों के बीच का सबसे पहले तो उसने बोला है कि डिस्टेंस निकालो। ये आपका एन है, एन के कोऑर्डिनेट है 2,25 और ये आपका क्या है पी है, पी के कोऑर्डिनेट है 8,20। सबसे पहले तो इनका आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 और ये आपका y2, यानी आपको np निकालना है। सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस निकालना है, क्या, np। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x अक्ष का अंतर और y अक्ष का अंतर, x का अंतर का होल स्क्वायर प्लस y अक्ष का अंतर। तो x अक्ष का मतलब 8 में से आप 2 माइनस कर देंगे, 8 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25 माइनस कर देंगे, 20 - 25 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना आ गया, ये 8 में से अगर आपने 2 घटाया है तो ये 6 का स्क्वायर आ गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा 36। 25 में से आपने 20 घटाया तो 5 आया माइनस का, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो गया प्लस का। भाई इनको जोड़कर तुम्हारा आ गया 61, रूट में कितना आ गया 61 मीटर, ये तुम्हारा आ गया डिस्टेंस। अब इसका क्या है, अंडर रूट नहीं निकलेगा। तो ये तो तुम्हारा निकल गया डिस्टेंस। अब तुम्हें क्या करना है, जो निहारिका जहां पर जितना डिस्टेंस कवर करा है उसने कितना करा है 2,25। दूसरा है तुम्हारा प्रीत ने कितना करा है 8,20। इनके बीच में क्या है, जो रश्मि है वो इनके बीच में एक ब्लू कलर का फ्लैग पुट करना चाह रही है। तो आपको एग्जैक्टली बताना है वो कौन सी रो में है और कितने डिस्टेंस पर पुट करेगी। एग्जैक्टली बीच में करना है भाई, एग्जैक्टली बीच में करना है मतलब इसका मध्य बिंदु हो गया इन दोनों पॉइंट का, ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट के निर्देशांक निकाल देंगे आप, किसके, यहां पर लिखेंगे आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक, क्योंकि भाई मध्य बिंदु है तो आपको पता है क्या फॉर्मूला लगेगा, x1 + x2 अपॉन में 2, दोनों x को जोड़कर 2 से डिवाइड और y को जोड़कर भी ऐसी 2 से डिवाइड। अब देखो x1 कितना है तुम्हारा 2 + 8 कितना हो गया 10/2, 25 + 20 कितना हो गया 45/2, कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 5 आ गया और ये 22.5। तो देखिए ये तो x पर है और ये y पर है। x पर क्या निकली आपकी रो निकली है, यानी कि वो फिफ्थ रो में और डिस्टेंस कितना है 22.5।
तो यहां पर तुमसे इसमें ये पूछा गया था कि जो रश्मि है वो इनके बीच में फ्लैग पुट करना चाह रही है, तो वो कितनी दूरी पर करेगी। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें लिखना है, देखो इसमें ये तो उन दूरी के बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए, तो यहां पर लिखोगे रश्मि को अपना झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। यही पूछा हुआ है तुमसे कि रश्मि को इन दोनों के बीच में अपना झंडा गाड़ना है ब्लू कलर का, तो उसको अपना झंडा कहां पर गाड़ना चाहिए। तो रश्मि को अपना झंडा पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर, पांचवी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 यहीं पर कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए आपको रेशो निकालने के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है आपको। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, पॉइंट ए मान लिया हमने -3, 10 और बी पॉइंट मान लिया हमने 6, -8। आपको एक बिंदु दे रखा है, पॉइंट इंटरनली इसको डिवाइड कर रहा है -6, 1 कि ये किस अनुपात में काटेगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा उसको कॉमन रेशो से काट कर क्या आंसर आएगा, रेशो बताना है। अब मान लो डिस्टेंस तो यहां से यहां तक आ रहा है 20 और यहां से यहां तक आ रहा है 30, तो ये रेशो नहीं है, रेशो जो कॉमन से कट जाएगा, जैसे 10 2 जा और 10 3 जा, ये रेशो निकल गया आपका। तो आपको ये रेशो बताना है इसका कि किस अनुपात में कट करेगा ये पॉइंट। तो देखो हमें पता है कि ये पॉइंट हमारा होता है x1 y1, ये पॉइंट होता है हमारा x2 y2 और ये वाला पॉइंट होगा x, y। ठीक है, हमने मान लिया, अनुपात मान लिया हमने, माना अनुपात k अनुपात 1 है। ये जिस रेशो में डिवाइड करेगा हमने मान लिया वो k अनुपात 1 है। तो m1 की वैल्यू तो हमारी निकल गई k और m2 की वैल्यू हमारी निकल गई 1। अब भाई देखो तुम्हें जिसके तीनों पॉइंट मालूम हो, या तो x के या y के, उससे निकाल लो। यहाँ पर तो देखो x के भी तीनों पॉइंट मालूम है, y के भी तीनों मालूम है, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। सपोज करो हम x से निकालते हैं अगर, तो क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होगा इसका सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो क्या करेंगे इसमें, x की वैल्यू पता है आपको -1 इक्वल टू m1 कितना है तुम्हारा k, x2 कितना है देखो यहाँ पर 6 दे रखा है, हम x से निकाल रहे हैं इसका फॉर्मूला, प्लस m2 कितना है तुम्हारा 1, x1 कितना है तुम्हारा -3, m1 प्लस m2 यानी कि m1 तो k है प्लस 1। जब रेशो नहीं पता होगा तो आपको k रेशो 1 ले लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी। देखो 1 से इधर करेंगे तो जो इधर आंसर है वही आ जाएगा। अब ये है क्या इधर 6k, ऐसे ही आ गया, -3 बन जा 3, ऐसे ही आ जाएगा। -1 से जब इसकी करोगे, किसी की भी करोगे वही डिजिट आएगी, बस साइन बदल जाएंगे, दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी कि माइनस का k माइनस का 1, k को एक तरफ ले लो और डिजिट एक तरफ ले लो 6k, ये वाला k इधर माइनस है इधर आकर प्लस हो गया, k इधर माइनस है तो इधर आकर क्या हो गया आपका प्लस हो गया, ये माइनस का 1 है, 3 इधर माइनस है इधर आकर प्लस हो गया आपका। तो देखिए क्या होगा 6k और 1k कितना हो गया आपका 7k, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा प्लस का, तो k की वैल्यू आपकी निकल गई 7, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया 7/2। तो आपको क्या निकालना था, आपको इसका अनुपात निकालना था। देयरफॉर ये जो बिंदु इसको विभाजित कर रहा है किस अनुपात में कर रहा है, आपको अनुपात बताना था। अनुपात आपका निकल गया, आपने माना था k/1, यानी कि 2/7 है, वो 7 इधर आ जाएगा, 2/7 आपका क्या आ गया, अनुपात आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए दे रखा है 1, -5, बी दे रखा है -4, 5
को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, इसमें तो आपको एक दो पॉइंट दे रखे थे, पॉइंट दे दिया था कि ये क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में करेगा आपको अनुपात बताना था। अब इस वाले में क्या दे दिया इनने, इसमें बोल दिया कि इसको जो है वो एक्स एक्सिस कर रहा है विभाजित, तो हम इसमें क्या मान लेंगे, माना एक्स अक्ष पर बिंदु होता क्या है, मैंने आपको बताया था, एक्स अक्ष पर बिंदु P, देखो एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की तो वैल्यू होगी, वाई जीरो होगा, तभी तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ये मैंने आपको बता रखा है इंट्रो की वीडियो में। तथा अनुपात निकालना है हमें, अनुपात हमने मान लिया, अनुपात मान लिया हमने k अनुपात 1, तो आपकी जो m1 की वैल्यू है वो कितनी निकल गई 1, वो k, और m2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखो पॉइंट जो P आपने मान लिया है, ये क्या मान लिया आपने, x, 0 मान लिया है पॉइंट। तो एक तो आपको रेशो बताना है, रेशो हमने k रेशो 1 ले लिया है। अब एक तो आपको बताना है रेशो, दूसरा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने। अब देखो कोई भी एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, मान लो ये एक्सिस है आपका, यहां पर हो या इधर हो, तो भाई उसमें y की वैल्यू तो 0 ही होगी ना, x की वैल्यू होगी बस आपकी। तो यहां पर यही है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट दे रखा है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, x का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो क्या है, नहीं यहाँ पर हम लगाएंगे y का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर देखो x की तो वैल्यू आपको पता नहीं है, क्योंकि भाई x अक्ष पर बिंदु जब है तो x है आपका कुछ ना कुछ डिजिट आएगी और y 0 होगा। लेकिन यहाँ पर हमें तीनों वैल्यू किसकी पता है, देखो y की पता है तीनों वैल्यू यहाँ पर हमें, ये x1 y1 है तुम्हारा, ये xy है, ये x2 y2 है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या है, डिजिट के अंदर जो वैल्यू पता है वो किसकी पता है, हमें y की पता है। जैसे यहाँ पर तो दोनों की पता थी तो हमने x से निकाल लिया, यहाँ पर किससे निकलेगा, ओनली y से ही रेशो निकल सकता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू आपको पता है, देखो 0 है, m1 k है, y2 कितना है आपका, y2 5 है, m2 1 है, y1 कितना है आपका माइनस का 5 है, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। अब देखो जब इसमें आपने पुट कर दी है वैल्यू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन में 1 लगा सकते हैं हम, 0 के कोई भी डिजिट हो 1 तो लगा ही सकते हैं। तो ये आपका आ गया 5k माइनस 5। अब देखो 0 से किसी की मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा आपका। तो ये हो गया आपका 5k, ये 5 इधर जाकर प्लस हो गया, k की वैल्यू आपकी आ गई 5 अपॉन में 5 यानी कि कट करके आ गया 1। आपको निकालना था इसका क्या, अनुपात निकालना था आपको, तो अनुपात निकल गया आपका क्या, 1 अनुपात 1 निकल गया। अब देखो उसने आपसे एक चीज और बोली है कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, मतलब आपको x निकालना है। तो आपका अनुपात कितना निकल गया, 1 अनुपात 1, यानी कि m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। निकाल दो किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो x क्या होता है आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। x की वैल्यू निकालनी है, m1 1 है, x2 कितना है आपका माइनस का 4, m2 1 है, x1 कितना है आपका देखो माइनस वो प्लस का 1 है, ये बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। तो x की वैल्यू निकल गई, ये तो माइनस का 4 हो गया, प्लस का 1 बट्टे में 2, तो x की वैल्यू निकल गई माइनस का 3 बट्टे में 2। अब क्या करेंगे इसमें, देखो आपने x निकाल लिया तो आपको क्या बताना था, विभाजन बिंदु बताना था, यानी कि बिंदु P बताना था आपने। क्या है x, 0, x की वैल्यू -3 बट्टे 2 है और y 0 हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो कि पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्वेश्चन करे हैं 1 to 5। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।